त्रिपाठी जी, कलाकार ओम प्रकाश जायसवाल जी, भाई अजय तिवारी जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ आए थे कैंपियर। मंच से मैंने कैंपियरगंज को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव दिया और उन्होंने साहब स्वीकृति दी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व, जिसका निर्णय था कि इसको टाउन एरिया बनाया जाए, इस चौमुखा को, एक गांव सभा को टाउन एरिया बना करके सम्मान देने का अगर कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। और आज हम देख रहे हैं, जिनको हमने चलना सिखाया वही आप सिखा रहे हैं। सबका गिनती था अलग जाए कि कितना पानी बा, जितना आजमाइश करेगा कैला, 4 तारीख के बाद आजमाइश नहीं हो पाई, सब अपन लेके गफली बैठ जाए। वोट खराब करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनको मैं सतर्क कर रहा हूं, सावधान हो जाइए। 19,832 वोट है इस 5 वार्ड में, हमारे 15 हमारे जो हम लोग चुनाव आगे लड़ रहे हैं। और आज सुबह सांसद जी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है ये पूरे देश में चल रही है। इसलिए मित्रों, बहुत सी बातें आ रही हैं। अभी हमने संजय निषाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी से, मेरी कल बात हुई उनसे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रत्याशी को विड्रॉ कर लिया है, अब निषाद पार्टी का कोई प्रत्याशी मेरा चुनाव मैदान में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं कहना चाहता हूं, थरिया खाली हो गई है, उसमें कटोरा और रोटी और सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, अब खाली थरिया लौकी। इसलिए मित्रों, कमल निशान को देखना है। सब्जी चावल दाल रोटी अब यहां चली आई बात। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कार्यकर्ता बंधुओं निषाद पार्टी के, जो अगर सुन रहे हो मेरी बात, एक वोट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को योगी जी ने मंत्री बनाया है केंद्र में। और कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, व्यक्ति से नहीं कह रहा हूं, आज से ही निर्णय कर लो कि एक वोट कमल के निशान के सामने वाले मोहर लगा करके जिताने के भेजें। और मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय संजय निषाद जी, जिनके संघर्षों में मैं रहा हूं, मैं जानता हूं उनका कार्य करने का सिस्टम। उनका निर्णय बहुत अच्छा है, देर से है लेकिन अच्छा निर्णय है। इसलिए मित्रों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव कैंपियरगंज ही नहीं, पूरे चौमुखा ही नहीं, पूरे विधानसभा में नहीं, पूरे लोकसभा में नहीं, ये आने वाले समय में इस 320 कैंपियरगंज के भाग्य को भी तय करने जा रहा है। इसलिए सतर्क होकर के चुनाव को, उस गंभीरता को लीजिए इस चुनाव में। घरे सुतले से नाई काम चली, तनी देह डोलावा सब जनी। हम 7 बजे 6 बजे बंदा धै लेते हैं वहां पीपीगंज बेल्ट में, लेकिन 7 बजे भी जो मजदूर टाइप आदमी है वो घर छोड़ के चले जा रहे हैं और पहले मुझे जाना पड़ेगा, और शाम को 8 बजे के बाद मिल रहे हैं। तो टाइम तो मालूम है कि सुबह कै बजे व्यक्ति अपने घर पे रहेगा। हमको उस समय उसको मिल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वोट देना और दिलाना। यहां चर्चा हो रही है कि पिछड़ी जात, मैं ये कहना चाहता हूं चौमुखा बाजार से सभी लोगों से, जब सामान्य जात की सीट मैंने की थी ब्लॉक प्रमुख की, तो पिछड़ी जात के बेटे अश्विनी जायसवाल को टिकट देकर के सम्मान देने का काम किया। तब तो मैंने देखा नहीं कि सामान्य है कि पिछड़ी है। क्यों? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और ये जो महिला लड़ रही है, ये क्या सामान्य जात की है? ये जो शिखा देवी है हमारी, कहीं से आपको सामान्य दिख रही है? बताइए। ये भी पिछड़ी जात की। इसलिए चुगले और अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं
जो र्यूमर उड़ा करके अपनी जेब को भरने का प्रयास करते हैं चुनाव में। है ओटवा कम बा, इतना हो जा तो हाल ही से जीत जाएंगे। गलत कह रहा हूं? उससे भी सतर्क रहना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को वोट का सौदागर मानते हैं और वही लोग ये गलत आवाज पब्लिक में पहुंचाते हैं। इसलिए मित्रों, बहुत सतर्कता पूर्वक हमको इस चुनाव को लेना है। आज मैं चौमुखा के लोगों से कहना चाहता हूं, आज से 8 साल पहले जब ओवरब्रिज बनने जा रहा था बाजार के अंदर, जिसने उस ओवरब्रिज को व्यापारियों के सम्मान में रोका, केवल अकेले फतेह बहादुर सिंह खड़े होकर के उस संघर्ष में आपके साथ थे। एक फोटो कॉपी के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र यादव ने यहाँ इसी मैदान में व्यापारियों को पीट पीट के अधमरा कर दिया था। क्या वो समय यहाँ के लोग भूल रहे हैं? अठन्नी के लिए उस व्यापारी को जान से मारने का प्रयास किया यही समाजवादी पार्टी। उस दिन को मत भूलिए, उस समय को मत भूलिएगा जब 8 आने के फोटो कॉपी के लिए व्यापारियों को मार मार करके अधमरा करके छोड़ा गया था। तब FIR फतेह बहादुर सिंह ने कराया। आज व्यापारियों की बात कौन करता है? पीपीगंज में भोला यादव ने एक गुप्ता के लड़के को मार करके उसका गोड़ हाथ दोनों तोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना दिया। मैंने जा करके वहां के चेयरमैन से कहा कि जरा JCB दे दो। उसने ड्राइवर तक, इतनी दहशत थी उस अपराधी की, ड्राइवर तक भगा दिया। मैं अपना JCB मंगाया छावनी से और खड़े होकर के उसके अवैध निर्माण को तोड़वा दिया। खड़े होकर के तोड़वा दिया, उस गुंडे को औकात बता दी। कोई माई का लाल पीपीगंज में खड़ा नहीं हो रहा था मेरे साथ। मैं अपने सशरीर होकर के और मैंने वो कार्य किया। तो व्यापारियों के हित के बारे में कोई चर्चा न करे, जो मैंने किया आने वाले 20 साल कोई कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए व्यापारी भाइयों, जो हमारा भाईचारा पारिवारिक संबंध आपसे बना है वो जीवन भर बना रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। और एक एक वोट 4 तारीख को, क्योंकि मैं खुद ही वोटर हूं, मेरे घर का 54 वोट है यहाँ, एक एक वोट पड़ेगा, एक एक वोट पड़ेगा। मैं यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ का वोटर हो गया, तो चौमुखा का वोटर हूँ। मैं अपने घर का एक एक वोट बुला रहा हूँ। आप लोग भी जो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता हो, कहीं हो, किराए भाड़े की व्यवस्था करके उन्हें बुला करके एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम। मैं पुनः आदरणीय सांसद जी का, चूंकि इन्होंने सारे कार्यक्रम छोड़ करके हमारे लिए दिल्ली से अभी आप आ रहे हैं, आभारी हूं। अपने सभी समर्थक साथियों का आभारी हूं और अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अगर मैंने विकास किया है 5 गांव सभाओं में, चुनाव नहीं हुआ था तब भी मैंने विकास के कार्य टाउन एरिया में बड़े पैमाने पर किए हैं। जाकर के पत्थर देखिएगा, आपको दिखेगा मेरा विकास। इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पे हम और सांसद जी लेकर के चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हूं।